सिर साहब, जो सबसे ज़्यादा मामला उछला और मेरे ख्याल है आखिरी शो में भी आपने इस पे रोशनी डाली थी वो है आईनी अदालत का क़याम। सियासतदान या ये हुकूमत समझती है कि आईनी मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी उलझ जाती है कि लाखों दीगर मुकदमात इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए एक आईनी अदालत भी कायम होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस पर बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं। और ये 2005-6 की बात है जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, तो तब भी इसका जिक्र आया था, लेकिन उसके बाद इसे परसू नहीं किया गया। आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत इस वक्त क्यों महसूस की जा रही है? बिल्कुल अच्छी बात की है। वो तो ज़ाहिर है कि इस वक्त इसलिए महसूस की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इतना हो चुका है लोगों की जहन के अंदर, है या नहीं है वो हर बंदा अपना उसका फ़ैसला करे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उसके अंदर लाइफ एंड डेथ है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसलिए इसको बाइफर्केट कर दिया जाए। अच्छा। एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं जी बड़ा वर्कलोड है, सारी चीज़ें वक्त ये इन चीज़ों पे लग जाता है, हर बंदा उठ के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ले आता है। बाकी जो 1 लाख केसेस पड़े हुए हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं या बिजनेस के केसेस हैं या और केसेस हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। 13 8 जजेस जो हैं सारा वक्त यही देखते रहते हैं, बाकी चीज़ें रह नहीं जाती। तो इसलिए एक्सक्यूज़ ये दिया जा रहा है, बट एक्चुअली द पर्पस इज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक नया बनाया जाए और उसको पहले दिन से कंट्रोल कर लिया जाए। उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो चुने चुने लोग वहाँ लेके जाए जाए। और इसीलिए पहला जो जज है उसका, ज़ाहिर है कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो पहला जज तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ना, कहीं से वो आ तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी पहला जज वही होगा जो इस वक्त सीनियर मोस्ट है, करंट चीफ जस्टिस, उसको हेड बना देते हैं काजी साहब को, ठीक। और पहली दफ़ा गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उसके बाद वो कहते हैं हम सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम कर लेंगे। और यहाँ कोलिजिएट सिस्टम के लोग जुडिशल कमीशन जो है मिलके तो बना लें। अच्छा, ये इंडिया में एग्जांपल बड़ा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट नहीं बनता। अच्छा। खुद अपने आप को वो सिलेक्ट सीनियर मोस्ट आगे नहीं बैठ जाता, नहीं करता वहाँ। और ना ये होता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उन्होंने क्या किया है कि एक 6 मेंबर कॉलेज बना दिए, कोलिजिएट जिसे कहते हैं, ठीक है। टॉप 6 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 5 अदर टॉप जजेस, उनकी एक कॉलेज बना देते हैं। उन्होंने कहा ये आपस में बैठ के तय कर लें कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वोट कर लें, एक दूसरे को कन्विंस कर लें, जैसे भी है फैसला ये करें, ये नहीं कि जी सीनियर मोस्ट बन जाएगा। तो कम से कम उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव व्यू आ जाती है, इंडिपेंडेंस भी रहती है और थोड़ी सी एनलार्ज हो जाता है डिस्कशन डिबेट के लिए। तो क्योंकि उसके अंदर हर किस्म के पहले 6 जजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही किस्म की उनकी सोच हो, तो थोड़ी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 चीज़ें 90 कंट्रीज़ ऐसी हैं आउट जो कि थोड़ी सी या ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, थोड़ी सी या ज़्यादा। 200 कंट्रीज़ हैं लगभग, 196, 200, 203 जितनी भी हैं आजकल, तो पता नहीं चलता कोई आई है, वो यूएन चार्टर पे कुछ होती है कुछ नहीं। उसमें से नियरली 40% ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं और 40% ऐसी हैं जो कि स्लाइटली डेमोक्रेटिक है या हाइब्रिड किस्म की, बाकी डिक्टेटोरियल है, ऑटोक्रेटिक है। तो वो जो 120 से 130 के करीब जो हैं जो कि डेमोक्रेटिक और मोर और लेस डेमोक्रेटिक, उसमें से 90 के करीब ऐसे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आईनी अदालतें मौजूद हैं। अच्छा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आज़ाद नहीं हुआ। उसकी वजह बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मामले जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं दे अफेक्ट पार्लियामेंट एंड दे अफेक्ट द एग्जीक्यूटिव। इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट की प्रेरोगेटिव होता है, बिकॉज वो बैठते हैं पार्लियामेंट की जजमेंट्स के ऊपर बैठते हैं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने जो बनाई होती है, जजेस ने नहीं बनाई होती, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है। उस पार्लियामेंट जो बनाने वाले हैं, जब वो कानून उसके मुताबिक बनाते हैं तो आसानी से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेते हैं अलग से, जिसके अंदर पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन, उनकी सिलेक्शन जजेस की होती है। अच्छा। और कोशिश यही होती है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बैठती हैं डिसाइड करने के लिए, उसके ऑपोजिशन का भी रोल होता है। अच्छा। ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके अंदर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, बट टिल्ट जो है वो ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके हावी होते हैं ना, बिकॉज पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है उसी की गवर्नमेंट है ना, तो उनका ज़्यादा वजन होगा उस कमेटी के अंदर जो कि बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या अपॉइंट्स करेगी। तो इसलिए दिस इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि जो लोग आइन बनाते हैं वही जज बनाएंगे जो कि उस आइन को चेक करेंगे
ये नहीं हो सकता कहीं और से वो आ जाएं और आके कहें आपने तो गलत बनाया, ये तो ऐसे है ही नहीं। हाँ। कौन पार्लियामेंट की सोच बेहतर जानता है? पार्लियामेंट ही जानती है ना अपनी सोच, जी। जज तो नहीं जानते। तो इसलिए वो रिस्ट्रेन किया जाता है जजेस को कि आप मेहरबानी करके हमारी सोच जो हमने लिखा है ना उसी के ऊपर जाएं, आप इधर उधर ना होने की कोशिश करें। तो फिर इसीलिए वो लगाते भी ऐसे लोग हैं ठीक कि जो कि फैसले कर सके विद ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी, बट कीपिंग इन माइंड कि पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था। ठीक, तो गलत या सही डजंट मैटर, मंतिक समझ आ गई। हाँ। मगर उसके अंदर आइन के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट ने खुद ये लिखा हुआ है, अगर लिख देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, तो फिर वो अदालतें जो हैं दे आर बाउंड टू ओबे दैट आल्सो। मैं एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट आती है जी और कानून पास कर देती है, अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, 2/3 मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो हम कहेंगे वो है। फिर तो हम तो अगले 20 साल के लिए ये पार्लियामेंट रहेगी। फिर क्या होगा? क्या होगा? तो अगर आप वो उसको ब्लैक एंड वाइट में देखें तो फिर उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ। इसीलिए वो गुंजाइश छोड़ी गई है। पहली आइन के अंदर ये लिख दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। वो यही है ना कि 5 साल से ज़्यादा हुकूमत इलेक्शन होनी पड़ेगी। हाँ, बुनियादी चीज़ें जो हैं अगर इनको आप ख़त्म कर देंगे तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहता। मगर प्रॉब्लम इस मुल्क में है कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी झगड़ा है। जब कोई चाहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है तो कहते हैं जी इसको नहीं लाया जा सकता, कोई आके कहता है ये तो है ही नहीं, इसको हिला सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस किस्म के इश्यूज चलते रहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय डेफिनेशन इज़ नो प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। और मैंने आपको बताया क्यों होता है ऐसे। यहाँ क्यों प्रॉब्लम बन रही है जिसका सवाल आपने पूछा, आज क्यों याद आ गया जी? आज इसलिए याद आया जो एक तो ये कि जो यहाँ की सियासत चल रही है, उस सियासत की वजह से जुडिशरी जो है वो हाईली हो चुकी है जी, और उसकी वजह से बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी, पार्लियामेंट को भी, गवर्नमेंट को भी। तो वो सारे इकट्ठे हो गए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले क्यों नहीं ये इशू आया, खान साहब ने क्यों नहीं अमेंड करने की कोशिश की। अब बात आया कि इसके आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या है। इस आर्ग्यूमेंट के पीछे ये है कि यार ये तो पार्लियामेंट ही इलीगल है। अच्छा। ये पार्लियामेंट इज रिजल्ट ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन, इसलिए इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर द जुडिशरी। ये तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है मगर ये पार्लियामेंट तो इलीगल है, तो ये कैसे सुप्रीम हो सकती है। अच्छा। और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इनका तो हक ही नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स। ये सोच है, ये सोच है। इसलिए सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी, राइटिस्ट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर्स, वो सारे खड़े हो गए जी। अगर ये पार्लियामेंट लीगल होती और ये लीगली विदाउट रिगिंग इलेक्शंस ये जीती होती तो इसका बड़ा वजन होता। फिर ये पार्लियामेंट जो फैसले करती उसको इतनी आसानी के साथ सिविल सोसाइटी चैलेंज ना कर पाती, प्रोटेस्ट करती कि ये ठीक नहीं है, ये है। इस तरीके से जिस मॉरल हाई ग्राउंड से ये इसको प्रोटेस्ट हो रही है वो ना होती, बिकॉज इस पार्लियामेंट की मॉरल लेजिटिमेसी जो है वो डाउट में है ना। और वही खान साहब उसी चीज़ को, इमरान खान उसी चीज़ को कर रहा है और जजेस भी उसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं। एक्चुअली जो हो रहा है वो हो रहा है कि पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जी, यस पार्लियामेंट को। वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। एक वो जिनके पास पावर लेके बैठे हुए हैं, एक वो जो इनको हटाना चाहते हैं और खुद आना चाहते हैं। तो आई थिंक अब ये जाएगी बात कहाँ, ये जाएगी वहाँ बात जहाँ कानून का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा। कानून विल फॉलो द लॉ ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल फॉलो द लॉ ऑफ पावर। अच्छा। एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स लगता है ऐसे है कि पावर इसमें है, बाद में लगता है कि इनमें पावर तो नहीं थी, पावर तो इसमें थी, किसी और चीज़ में थी। ये इसमें पावर है और वो पावर रातों रात ख़त्म हो जाती है, या बढ़ जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो तब हालात तब्दील हो जाते हैं। इस वक्त लीगल पावर इज़ विद पार्लियामेंट, उसको चैलेंज किया जा रहा है, रियल पावर ऑफ इमरान खान ऑन द स्ट्रीट एंड विद लीगल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक। इसीलिए बुकला तहरीक की भी शुनीद है और सब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में तो आईनी कोर्ट्स नहीं होती है, तो आइन को तबाह करने के लिए लेकर आ रहे हैं और हम इस पर एहतजाज करेंगे। इंडिया में तो दे हैव अ कंट्रोल ओवर द सुप्रीम कोर्ट। आपने कश्मीर के ऊपर देखा नहीं क्या जी, वो तो उन्होंने कर लिया जो करना था। कानून पास हो रहे हैं वहाँ, सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है वहाँ जी, तो समझ आ गई ना कि वहाँ किस किस्म का इंडिपेंडेंस है। इट्स नॉट ठीक। वो जो जिस तरीके से लोग वहाँ ऊपर गए हैं वो ऑलरेडी
दे आर पार्ट ऑफ द बीजेपी इमेजिनेशन, मेजॉरिटी। ठीक, तो ये है सिचुएशन, लेकिन बात कहाँ तक तो ये जाएगी, एग्जांपल्स कितनी देना इज बढ़ेगी? नॉट राइट। नॉट राइट। हामिद खान साहब ने ये खिताब करते हुए नहीं, कहा, वो और ठीक है, वो हाँ, इज अ पार्टिजन, इज अ पीटीआई मैन, पीटीआई लीडर है जो ना। पीटीआई नहीं भी है ना, वो भी मेनी ऑफ देम कैन थिंक द सेम थिंग, मगर एक्चुअली एग्जांपल वो देने चाहिए जो रेलेवेंट है। हमारी बड़ी यूनिक सिचुएशन हो चुकी है, ठीक, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इन माई व्यू ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौके पे इन्होंने इस बात को छेड़ा है इज़ द रॉन्ग टाइम, बिकॉज इनकी मैलफाइडी है, इनके पीछे जो सोच है वो गलत है, बदनीयती आप कह रहे हैं। इसके पीछे ओके, बदनीयती। अगर ये बदनीयती है। 10 साल पहले कर लेते तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना। किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना था। सही वक्त पे सही फैसले लेने से सियासतदान कासिर क्यों, आने वाले दिन कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं।